श्रीमते निम्बार्कमुनीन्द्राय नमः। अस्मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद्भक्तेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्हंससमारभ्य सनकादिकमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम आज के प्रसंग की तरफ और चलते हैं। भागवत के 6वें स्कंद में परम भागवत वृत्तासुर जी महाराज का चरित्र आता है। वृत्तासुर ने भगवान से क्या मांगा था? राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वृत्तासुर ने भगवान से यही वरदान मांगा। 4 श्लोक में भगवान का स्तुति किया और भगवान से 4 श्लोकों से वरदान मांगा था। वृत्तासुर युद्ध भूमि में खड़े हैं। इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए अभी हाथ में तलवार लेके खड़े हुए हैं। एक तरफ इंद्र है महाराज, एक तरफ वृत्तासुर है। उस समय वृत्तासुर ने आकाश की ओर देखते हुए भगवान से यही मांगा, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मनस्मरेता सुपते गृणस्ते गृणीत बाक कर्म करोति काय। परम भागवत वृत्तासुर महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, अहम हरे तब पादैकमूल। हे हरे, अगले जन्म में मुझे आपकी चरण कमल सेवा करने का सौभाग्य आप मुझे प्राप्त हो सके। इस जन्म में तो मुझे नहीं मिला, मैं राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ। प्रभु, आगे मुझे अगर जन्म मिला तो मुझे आपकी चरण कमल सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो सके। अगर आपका
चरण मुझे नहीं मिल पाया अगले जन्म में भी, कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन आपके जो दास है, जो दासों का भी दास हैं, उनके चरण भी सेवा करने का मुझे मिल भी जाए, मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ। दासानुदासो भुवितास्मि भूय। हे प्रभु, वृत्तासुर भगवान से कहते हैं कि मनस्मरेता सुपते गृणस्ते। हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, मेरा वाणी आपकी कथाओं को गान करती रहे, मेरा कान आपके चरित्रों का श्रवण करते रहे प्रभु, और मेरा शरीर के द्वारा आपकी सेवा में करता रहूं, आपके भक्तों का सेवा करता रहूं प्रभु। मुझे यही चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझ पर वरदान देना ही चाहते हो प्रभु, यही चाहिए। क्योंकि भक्तमाल का सिद्धांत है कि अगर भगवान की सेवा हो गया हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान की सेवा अगर आपने नहीं करा, लेकिन भक्त का आपने सेवा किया, तो भी आपको भगवान सेवा करने का आपको फल मिल जाएगा। तो भजीवे को दोई सुगर कोई हरिदास। भजने योग्य दो ही है, एक तो भगवान को भजो, अथवा भगवान को नहीं भज पाए तो कोई बात नहीं है, भगवान के भक्तों को भी भज जाओगे, या भक्तों की भी सेवा करोगे, आपको भगवान का भजन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकेगा। तो यही बात वृत्तासुर ने भगवान से यही वरदान मांगा प्रभु कि आपकी सेवा हो गया हो तो ठीक है, लेकिन आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे अगर प्राप्त नहीं हुआ अगले जन्म में, लेकिन आपकी भक्त का सेवा करने का भी मिल जाए, तब भी मैं संतुष्ट हूँ। मुझे यही चाहिए प्रभु, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वृत्तासुर ने दूसरे श्लोक में भगवान से वरदान मांगा है, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमं न सराधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। दूसरे श्लोक में वृत्तासुर ने भगवान से मांगा था। वृत्तासुर कहते हैं कि हे सर्व सौभाग्य निधे प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपको छोड़कर के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आप ही चाहिए। मुझे कोई सार्वभौम किसी लोक में जाना नहीं, स्वर्ग लोक में भी जाना नहीं है महाराज, रसातल में भी नहीं जाना है। मुझे योग सिद्धि भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे केवल चाहिए तो समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। बस मैं यही चाहता हूँ, दिन रात विरह में आपको पुकारता रहूं, आपकी विरह में मैं रोता रहूं। जैसे गोपियों को जब आप रास लीला से अंतर्धित हो गए थे, उस समय गोपियों ने विरह से आपके लिए गीत गाया था, तब आप उनको दर्शन दिया आपने। तो वृत्तासुर कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी लोक में नहीं जाना है, किसी सिद्धि, किसी योग भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो केवल यही चाहिए समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। विरह में
तब तड़पते हुए मैं आपको पुकार सकूं, जहां भी रहूं लेकिन आपको मैं पुकारता रहूं प्रभु, यही मुझे वरदान चाहिए। और वृत्तासुर ने तीसरे श्लोक में कहा है प्रभु, अजात पक्षम इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विश्रुतं विशरणाम् मनोरविन्दाक्ष दिदीक्षते त्वम्। वृत्तासुर ने भगवान से तीसरे श्लोक में भगवान से कहा, अजात पक्षः इव मातरम खगा। वृत्तासुर भगवान से कहते हैं कि जैसे प्रभु छोटा सा बछड़ा, छोटा सा पक्षी जिसका अभी पंख भी नहीं आया है, वो पेड़ में गौशाला में बैठा हुआ है, वो उड़ भी नहीं सकता है, वो अपनी माँ के लिए दिन रात दिखता रहता है, दिन रात तड़पता रहता है, कब माँ आ जाएं, कब पिताजी आ जाएं, तब मुझे भोजन मिल सके। ऐसे ही प्रभु जैसे पक्षी, अजात पक्षा जो होता है, बिना पंख वाला पक्षी अपनी माँ अपनी पिता को तरफ दिखता रहता है, ताकता रहता है, प्रभु ऐसे ही मैं भी आपको देखता रहूं, मुझे ऐसी कृपा करो प्रभु। और वृत्तासुर ने कहा, दूसरा उदाहरण दिया प्रभु को, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। वृत्तासुर ने और प्रभु से कहा, जैसे बछड़ा, नन्ही सी बछड़ा अपनी माँ की ओर ताकता है, माँ तो गौ माता तो अपनी बछड़ा को छोड़ करके जंगल की तरफ घास चरने के लिए जाया करती है, और सायंकाल में जब गौ माता जब आती है तब अपनी बछड़ों को दूध पिलाती है। तो बछड़ा जिस तरह से दिन रात महाराज माँ की तरफ ताकता रहता है, कब माँ आएगी तब मुझे दूध पिलाएगी, ऐसे ही मैं भी आपको ताकता रहूं, मैं भी आपको देखता रहूं प्रभु। जैसे बछड़ा अपनी माँ के लिए तड़पता है, ऐसे ही मैं भी आपकी प्राप्ति के लिए तड़पता रहूं। और तीसरा उदाहरण वृत्तासुर ने और कहा, प्रियं प्रियेव विश्रुतं विशरणा। जैसे प्रिय, जैसे पत्नी अपने पति के लिए देखती है, पति के लिए तड़पती है, ऐसे ही मैं भी आपको तड़पता रहूं, आपको देखता रहूं, मुझे यही वरदान चाहिए। जैसे किसी कन्या का विवाह हो गया, विवाह होने के पश्चात तुरंत वो विदेश चला गया, अब महाराज दिन रात वो कन्या देखती रहती, कब वो हमारे पति देव आएंगे, कब हमारा पति देव आएंगे, तब मैं उनसे मिलूं। ऐसे ही प्रभु अपनी जो पत्नी अपने पति के जोग में अपने पति की दर्शन के लिए उत्कंठा उसके हृदय में होता है, ऐसे ही मेरे हृदय में भी उसी तरह उत्कंठा बना रहे, मैं यही चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे यही वरदान दो। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, कामी ही नारी पिहारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर
प्रिय लागो मोहि राम। गोस्वामी जी भगवान से यही वरदान मांगते हैं, जैसे कामी पुरुष नारी के लिए तड़पता रहता है, देखता रहता है वो नारी कब मेरे पास आ जाए, ऐसे ही भक्त भी भगवान के दर्शन के लिए तड़पते रहते हैं। कामी ही नारी प्यारी, कामी पुरुष को प्रिय नारी ही होता है, ऐसे ही भक्त को भी भगवान ही प्रिय होते हैं। भक्त भी इसी तरह तड़प रहा है, इसी तरह से दिख रहा है प्रभु कब दर्शन देंगे। लोभ ही प्रिय जिमीदाम, जो लोभी होता है उसके लिए प्रिय क्या है, दाम, वस्तु के लिए तड़पता रहता है, कब मिल जाए कोई पदार्थ, वस्तु, पैसा कब मिल जाएगा। वो कामी, वो लोभी पुरुष दिन रात पैसा का चिंतन करता रहता है कि कब मुझे मिल जाए पैसा। तो भक्त भी इसी तरह से दिन रात चिंतन करता है कब मेरे प्रभु मिल जाए। तो गोस्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से महाराज लोभी को प्रिय वस्तु है, ऐसे ही मुझे भी मेरे राम प्रिय है, राम कब मुझे मिल जाए। तो वीरतासुर ने भी यही प्रभु से वरदान मांगा, प्रभु मुझे यही वरदान दो कि आप मुझे मिल सके, आपके विरह में तड़पता रहूं, रोता रहूं। और वीरतासुर ने अंतिम श्लोक में भगवान से कहा, ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भमत स्वकर्मभि त्वन्मायया आत्मजदाये स्वासक्तचित्तस्य ननात भूयात्। वृत्तासुर ने अंतिम श्लोक में भगवान से स्तुति किया और भगवान से मांगा, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, प्रभु मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में अगर बार बार भी फंसना पड़े उसके लिए मुझे कोई प्रवाह नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मुझे अगर जन्म लेना पड़े, बार बार मुझे मरना पड़े, मुझे उससे कोई प्रवाह नहीं प्रभु। लेकिन संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, संसार के चक्र में मैं कहीं भी चला जाऊं, चाहे नरक में जाऊं, चाहे स्वर्ग में चला जाऊं, लेकिन मेरा जो चित्त है आप में बना रहे। मैं नरक जाने के लिए भी तत्पर हूं प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, लेकिन नरक में भी मैं आपका नाम ले सकूं, आपको भूल न सकूं, मुझे यही वरदान चाहिए प्रभु। मुझे 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 आप क्षमा कर दीजिए या ना करें, मुझे उससे कोई परवाह नहीं प्रभु। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु, चाहे मैं देवता के शरीर में जाऊँ या मनुष्य शरीर में जाऊँ या राक्षस की शरीर में जाऊँ, किसी योनि में भले ही चला जाऊँ, लेकिन प्रभु मैं आपको भूल न सकूं। दिन रात आपको मैं देखता रहूं, आपके पल पल में एक पल पल भी तड़पता रहूं, मुझे यही वरदान चाहिए। आपकी माया के कारण से त्वन्माययात्मा मजदारगी है। अगर यदि आपके माया के कारण से परिवार में लग रहा है तो उससे आप मुझे लगने मत दीजिए प्रभु। मेरा मन तो स्वासक्त चित्तस्य ननात भूयात्। हे नाथ, मेरा चित्त परिवार में न जाए, परिवार की तरफ आसक्ति मोह में न जाए प्रभु। मेरा चित्त तो केवल आपके चरणों में लगा रहे, दिन रात आपका ही चिंतन करता रहूं, मुझे यही वरदान चाहिए प्रभु।
मैं किसी योनि में भी जाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आपको भूल न जाऊं, आपको भूल न सकूं प्रभु। निरंतर आपका स्मरण बना रहे, आपका चिंतन बना रहे, चाहे देवता के शरीर में ही क्यों न हो, मनुष्य के शरीर में ही क्यों न हो, राक्षस बनने के लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन नाथ, राक्षस बनने के बाद भी मैं आपका स्मरण कर सकूं, आपका चिंतन कर सकूं, आपका मनन कर सकूं, मुझे यही वरदान चाहिए प्रभु, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। परम भागवत वृत्तासुर ने भगवान से यही वरदान मांगा था, और भागवत का ये 4 श्लोकों के द्वारा वृत्तासुर ने युद्ध भूमि में भगवान से स्तुति किया था। मुझे लगता है वृत्तासुर भले ही राक्षस कुल में जन्म उनको मिला, लेकिन राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने भगवान को भूला नहीं। वो राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ है, लेकिन उन्होंने जो स्तुति किया है, बड़े बड़े परमहंस लोग भी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुनि लोग भी ऐसी स्तुति नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो वृत्तासुर ने स्तुति किया है वो अद्भुत स्तुति है भागवत का। और हमारे वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, ये वृत्तासुर राक्षस नहीं है, वृत्तासुर तो भगवान के परम भक्त हैं, भागवत हैं। और आज भी हमारे वल्लभ संप्रदाय में महाराज सायंकाल में ये 4 श्लोकों के द्वारा नित्य प्रति भगवान को सुनाया जाता। तो वैष्णवों का, भक्तों का परम धर्म यही है कि महाराज जैसे वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति किया है, भगवान से वरदान मांगा है, हम भक्तों को भी, हम वैष्णवों को भी इसी तरह भगवान से यही आशीर्वाद, यही वरदान मांगना चाहिए। और ये 4 श्लोक में जो स्तुति है, चतुश्लोक की वृत्तासुर भागवत के नाम से जाना जाता है, जो नित्य प्रति प्रातः काल सायंकाल अगर जो इसका स्मरण करता है, उसको भगवान का वियोग नहीं होगा, वहां उसको भगवान का संयोग होगा। और अवश्य इस 4 श्लोकों को सुन करके भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान तुम्हें दर्शन भी देंगे। हमने आपके सामने 4 श्लोक की वृत्तासुर स्तुति आपको मैंने श्रवण कराया। बोले वृत्तासुर भगवान की जय। जय जय श्री राधे।